अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अपना प्रेडिक्शन और रिव्यू शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो टेंडर हम हार चुके, नौरोज़ जीत चुका। उसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे ही घर से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से हमने लो बिट लगा करके इस टेंडर को जीत लिया। अब यहाँ पर जब हमज़ा पूछता है कि कौन है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो सिकंदर बताता है कि ये आपकी चहेती बीवी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। हमज़ा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अलीज़े ऐसे कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर फरीद साहब भी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर तुम पागल हो चुके हो, अलीज़े ऐसा क्यों करेगी और तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि हमज़ा से कि हमज़ा तुम जा कर के अपनी चहेती बीवी से पूछो कि आखिर उसने ये इंफॉर्मेशन लीक की या नहीं। यहाँ पर हमज़ा जब घर आता है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अलीज़े पर, और अलीज़े से कोई अच्छी खासी वो बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर अलीज़े आकर के हमज़ा से कहती है कि हमज़ा क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतना लेट आ गए। तो हमज़ा कहता है कि बस ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, अब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े कहते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पर हमज़ा बताता है कि हम वो टेंडर हार चुके। अलीज़े भी बहुत ही अनजान बनती है कि कौन सा टेंडर। तो यहाँ पर बताता है हमज़ा कि वही स्काई लेदर वाला जो हम इतने दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि हम ये टेंडर जीत लें, लेकिन यहाँ पर हम हार चुके क्योंकि हमारे ही घर के किसी फर्द ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से उन्होंने लो बिट लगा करके वो टेंडर जीत लिया। तो अलीज़े कहता है कि कौन हो सकता है, किसने ये इंफॉर्मेशन लीक की होगी। तो हमज़ा बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिकंदर, सिकंदर ने बताया है कि वो इंफॉर्मेशन तुमने, अलीज़े तुमने वो लीक की। अलीज़े ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो हमज़ा से कहता है कि ठीक है, यहाँ पर इस घर में मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन किसी को भी मेरे साथ अच्छे मूड बनने की कोशिश नहीं करते। ना अरमीन मेरे साथ सही से बात करती है, ना मम्मी बात करती है, और ना सिकंदर मुझसे बात करता है। मैं भला इनके साथ इतना अच्छी रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं हो रहे हैं और मेरे पीठ पीछे यही बातें करती है और मेरी बुराइयाँ करते हैं। बस इसी वजह से उनको मौका मिलना चाहिए। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करूँगी, आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है इन्फॉर्मेशन लीक करने की। तो मैंने भी सिकंदर से ही बताया, लेकिन सिकंदर ने यही कहा कि ये इन्फॉर्मेशन हाँ, अलीज़े ने ही लीक की है। तो यहाँ पर हाँ, अलीज़े कहते हैं कि बस यही है, बस सब की मुझसे नहीं बनती, बस कोई बस इल्ज़ाम लगाने की बस कोशिश करते हैं कि कब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा सके। मैं भी आपको कोई बात बताने वाली थी लेकिन अभी बस मौका है, बता देती हूँ। वो जो टेंडर में बिट यूनिट चेंज हुए थे वो सिकंदर ने मुझे बताया था। सिकंदर ने मुझे बताया था कि वो मैंने ख़ुद चेंज किए। अब यहाँ पर हमज़ा कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अलीज़े कहती है कि मैं तुम लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं पैदा करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे इसलिए बताया क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वो यूनिट भी चेंज की। अब हो सकता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी उन्होंने लीक की होगी क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो यहाँ पर हमज़ा फिर उनसे माफ़ी मांगता है कि अलीज़े मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी तुम पर शक हो गया था, अब शक नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे अब हमज़ा के साथ कोई कंपनी वाला डील करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर आकर के फ़रीद साहब से कहते हैं कि हम डील तो करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरा शर्त ये है कि अलीज़े भी हमज़ा के साथ ज्वाइन करेगी। तो ये बात सुनकर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ कर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि अलीज़े कभी भी ऑफ़िस नहीं आएगी। अगर वो ऑफ़िस आती है तो या उस ऑफ़िस में मैं होऊंगा या अलीज़े होगी। अलीज़े को हरगिज़ भी उस ऑफ़िस में नहीं आना होगा। तो यहाँ पर फरीद साहब भी
परेशान और हैरान है कि वो क्या करे। अगर वो इस पार्टनरशिप को अगर इग्नोर करता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये पार्टनरशिप उनको ज़रूरी है, उनको चाहिए, उनकी कंपनी को चाहिए, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अलीज़े को सिकंदर को कहता है कि तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, बस यही हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर हम ये पार्टनरशिप नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सिकंदर अपनी ज़िद पर अड़ा है। ऑफिस में होता है, जब वो अलीज़े को ऑफिस में देखता है तो आग बगोला हो जाता है। अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे की तमाम तर चीज़ें तोड़ फोड़ उधर इधर फेंक देते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये समझता है कि मैं अब हार चुका हूँ, क्योंकि अलीज़े अब यहाँ ऑफिस आ चुकी है और अब अलीज़े यहाँ पर ऑफिस में मेरे साथ लड़ने के लिए आ चुकी है और वो मुझे यहाँ पर बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही होगा, क्योंकि अलीज़े का मकसद भी तो यही है कि सिकंदर को बर्बाद करना, क्योंकि सिकंदर ने उनकी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। तो इसीलिए अलीज़े ने ठान लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और उसे कभी भी ऐसी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने उनकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, तो इसी तरह से वो सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अपना प्रेडिक्शन और रिव्यू शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो टेंडर हम हार चुके, नौरोज़ जीत चुका, उसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे ही घर से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से हमने लो बिट लगा करके इस टेंडर को जीत लिया। अब यहाँ पर जब हमज़ा पूछता है कि कौन है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो सिकंदर बताता है कि ये आपकी चहेती बीवी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। हमज़ा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अलीज़े ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फरीद साहब भी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर तुम पागल हो चुके हो, अलीज़े ऐसा क्यों करेगी और तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि हमज़ा से कि हमज़ा तुम जा कर के अपनी चहेती बीवी से पूछो कि आखिर उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की या नहीं। यहाँ पर हमज़ा जब घर आता है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अलीज़े पर और अलीज़े से कोई अच्छी खासी वो बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर अलीज़े आकर के हमज़ा से कहती है कि हमज़ा क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतना लेट आ गए। तो हमज़ा कहता है कि बस ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, अब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े कहते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पर हमज़ा बताता है कि हम वो टेंडर हार चुके। अलीज़े भी बहुत ही अनजान बनती है कि कौन सा टेंडर। तो यहाँ पर बताता है हमज़ा कि वही स्काई लेदर वाला जो हम इतने दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि हम ये टेंडर जीत लें, लेकिन यहाँ पर हम हार चुके क्योंकि हमारे ही घर के किसी फर्द ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से उन्होंने लो बिट लगा करके वो टेंडर जीत लिया। तो अलीज़े कहता है कि कौन हो सकता है, किसने ये इंफॉर्मेशन लीक की होगी। तो हमज़ा बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिकंदर, सिकंदर ने बताया है कि वो इंफॉर्मेशन तुमने अलीज़े तुमने वो लीक की। अलीज़े ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो हमज़ा से कहता है कि ठीक है, यहाँ पर इस घर में मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन किसी को भी मेरे साथ अच्छे मूड बनने की कोशिश नहीं करते। ना अरमीन मेरे साथ सही से बात करती है, ना मम्मी बात करती है और ना सिकंदर मुझसे बात करता है। मैं भला इनके साथ इतना अच्छी रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं हो रहे और मेरे पीठ पीछे यही बातें करती है और मेरी बुराइयाँ करते हैं। बस इसी वजह से उनको मौका मिलना चाहिए। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करूँगी, आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है इंफॉर्मेशन लीक करने की। तो मैंने भी सिकंदर से ही बताया, लेकिन सिकंदर ने यही कहा कि ये इंफॉर्मेशन हाँ अलीज़े ने ही लीक की है। तो यहाँ पर हाँ अलीज़े कहते हैं कि बस यही है, बस सब की मुझसे नहीं बनती, बस कोई बस इल्ज़ाम लगाने की बस कोशिश करते हैं कि कब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा सके। मैं भी आपको कोई बात बताने वाली थी लेकिन अभी बस मौका है बता देती हूँ। वो जो टेंडर में बिट यूनिट चेंज हुए थे वो सिकंदर ने मुझे बताया था। सिकंदर ने मुझे बताया था कि वो मैंने ख़ुद चेंज किए। अब यहाँ पर
हमज़ा कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अलीज़ा कहती है कि मैं तुम लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं पैदा करवाना चाहती थी, उन्होंने मुझे इसलिए बताया क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वो यूनिट भी चेंज की। अब हो सकता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी उन्होंने लीक की होगी क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो यहाँ पर हमज़ा फिर उनसे माफ़ी मांगता है कि अलीज़ा मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी तुम पर शक हो गया था, अब शक नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे अब हमज़ा के साथ कोई कंपनी वाला डील करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर के फ़रीद साहब से कहते हैं कि हम डील तो करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरा शर्त ये है कि अलीज़ा भी हमज़ा के साथ ज्वाइन करेगी। तो ये बात सुनकर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ कर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि अलीज़ा कभी भी ऑफ़िस नहीं आएगी, अगर वो ऑफ़िस आती है तो या उस ऑफ़िस में मैं होऊंगा या अलीज़ा होगी, अलीज़ा को हरगिज़ भी उस ऑफ़िस में नहीं आना होगा। तो यहाँ पर फ़रीद साहब भी परेशान और हैरान है कि वो क्या करे। अगर वो इस पार्टनरशिप को अगर इग्नोर करता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप उनको ज़रूरी है, उनको चाहिए, उनकी कंपनी को चाहिए, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अलीज़ा को सिकंदर को कहता है कि तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, बस यही हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर हम ये पार्टनरशिप नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सिकंदर अपनी ज़िद पर अड़ा है। ऑफिस में होता है, जब वो अलीज़ा को ऑफिस में देखता है तो आग बगोला हो जाता है, अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे की तमाम तर चीज़ें तोड़ फोड़ उधर इधर फेंक देते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये समझता है कि मैं अब हार चुका हूँ, क्योंकि अलीज़ा अब यहाँ ऑफिस आ चुकी है और अब अलीज़ा यहाँ पर ऑफिस में मेरे साथ लड़ने के लिए आ चुकी है और वो मुझे यहाँ पर बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही होगा क्योंकि अलीज़ा का मकसद भी तो यही है कि सिकंदर को बर्बाद करना, क्योंकि सिकंदर ने उनकी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। तो इसीलिए अलीज़ा ने ठान लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और उसे कभी भी ऐसी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने उनकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, तो इसी तरह से वो सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अपना प्रेडिक्शन और रिव्यू शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों जैसे कि आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो टेंडर हम हार चुके, नौरोज़ जीत चुका, उसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे ही घर से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से हमने लो बिट लगा करके इस टेंडर को जीत लिया। अब यहाँ पर जब हमज़ा पूछता है कि कौन है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो सिकंदर बताता है कि ये आपकी चहेती बीवी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। हमज़ा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अलीज़ा ऐसे कैसे कर सकती है। तो यहाँ पर फरीद साहब भी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर तुम पागल हो चुके हो, अलीज़ा ऐसा क्यों करेगी और तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि हमज़ा से कि हमज़ा तुम जा कर के अपनी चहेती बीवी से पूछो कि आखिर उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की या नहीं। यहाँ पर हमज़ा जब घर आता है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अलीज़ा पर और अलीज़ा से कोई अच्छी खासी वो बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर अलीज़ा आकर के हमज़ा से कहती है कि हमज़ा क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतना लेट आ गए। तो हमज़ा कहता है कि बस ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, अब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अलीज़ा कहते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पर हमज़ा बताता है कि हम वो टेंडर हार चुके हैं। अलीज़ा भी बहुत ही अनजान बनती है कि कौन सा टेंडर। तो यहाँ पर बताता है हमज़ा कि वही स्काई लेदर वाला जो हम इतने दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि हम ये टेंडर जीत लें, लेकिन यहाँ पर हम हार चुके क्योंकि हमारे ही घर के किसी फर्द ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से उन्होंने लो बिट लगा करके वो टेंडर जीत लिया। तो अलीज़ा कहता है कि कौन हो सकता है, किसने ये इंफॉर्मेशन लीक की होगी। तो हमज़ा बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिकंदर ने बताया है कि वो इंफॉर्मेशन तुमने अलीज़ा तुमने वो लीक की। अलीज़ा ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो हमज़ा से कहता है कि ठीक है, यहाँ पर इस घर में मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन किसी को भी मेरे साथ अच्छे मूड बनने की कोशिश नहीं करते,
ना अरमीन मेरे साथ सही से बात करती है, ना मम्मी बात करती है और ना सिकंदर मुझसे बात करता है। मैं भला इनके साथ इतना अच्छी रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं हो रहे और मेरे पीठ पीछे यही बातें करती हैं और मेरी बुराइयाँ करते हैं। बस इसी वजह से उनको मौका मिलना चाहिए। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करूँगी, आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है इन्फॉर्मेशन लीक करने की। तो मैंने भी सिकंदर से यही बताया, लेकिन सिकंदर ने यही कहा कि ये इन्फॉर्मेशन हाँ, अलीज़े ने ही लीक की है। तो यहाँ पर हाँ, अलीज़े कहते हैं कि बस यही है, बस सब की मुझसे नहीं बनती, बस इल्ज़ाम लगाने की बस कोशिश करते हैं कि कब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा सके। मैं भी आपको कोई बात बताने वाली थी, लेकिन अभी बस मौका है बता देती हूँ। वो जो टेंडर में बिट यूनिट चेंज हुए थे, वो सिकंदर ने मुझे बताया था कि वो मैंने ख़ुद चेंज किए। अब यहाँ पर हमज़ा कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अलीज़े कहती है कि मैं तुम लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं पैदा करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे इसलिए बताया क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वो यूनिट भी चेंज की। अब हो सकता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने लीक की होगी, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो यहाँ पर हमज़ा फिर उनसे माफ़ी मांगता है कि अलीज़े मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी तुम पर शक हो गया था, अब शक नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे अब हमज़ा के साथ कोई कंपनी वाला डील करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आकर के फ़रीद साहब से कहते हैं कि हम डील तो करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरा शर्त ये है कि अलीज़े भी हमज़ा के साथ ज्वाइन करेगी। तो ये बात सुनकर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ कर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि अलीज़े कभी भी ऑफ़िस नहीं आएगी। अगर वो ऑफ़िस आती है तो या उस ऑफ़िस में मैं होऊंगा या अलीज़े होगी। अलीज़े को हरगिज़ भी उस ऑफ़िस में नहीं आना होगा। तो यहाँ पर फ़रीद साहब भी परेशान और हैरान है कि वो क्या करे। अगर वो इस पार्टनरशिप को अगर इग्नोर करता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप उनको ज़रूरी है, उनको चाहिए, उनकी कंपनी को चाहिए, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अलीज़े को सिकंदर को कहता है कि तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, बस यही हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर हम ये पार्टनरशिप नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सिकंदर अपनी ज़िद पर अड़ा है। ऑफ़िस में होता है, जब वो अलीज़े को ऑफ़िस में देखता है तो आग बगोला हो जाता है, अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे की तमाम तर चीज़ें तोड़ फोड़ उधर इधर फेंक देते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये समझता है कि मैं अब हार चुका हूँ, क्योंकि अलीज़े अब यहाँ ऑफ़िस आ चुकी है और अब अलीज़े यहाँ पर ऑफ़िस में मेरे साथ लड़ने के लिए आ चुकी है और वो मुझे यहाँ पर बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही होगा, क्योंकि अलीज़े का मकसद भी तो यही है कि सिकंदर को बर्बाद करना, क्योंकि सिकंदर ने उनकी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। तो इसीलिए अलीज़े ने ठान लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और उसे कभी भी ऐसी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने उनकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, तो इसी तरह से वो सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अपना प्रेडिक्शन और रिव्यू शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो टेंडर हम हार चुके, नौरोज़ जीत चुका, उसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे ही घर से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से हमने लो बिट लगा करके इस टेंडर को जीत लिया। अब यहाँ पर जब हमज़ा पूछता है कि कौन है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो सिकंदर बताता है कि ये आपकी चहेती बीवी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। हमज़ा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अलीज़े ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फरीद साहब भी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर तुम पागल हो चुके हो, अलीज़े ऐसा क्यों करेगी और तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि हमज़ा से कि हमज़ा तुम जा कर के अपनी चहेती बीवी से पूछो कि आखिर उसने ये इंफॉर्मेशन लीक की या नहीं। यहाँ पर हमज़ा जब घर आता है
तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अलीज़े पर, और अलीज़े से कोई अच्छी खासी वो बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर अलीज़े आकर के हमज़ा से कहती है कि हमज़ा क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतना लेट आ गए। तो हमज़ा कहता है कि बस ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, अब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े कहते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पर हमज़ा बताता है कि हम वो टेंडर हार चुके हैं। अलीज़े भी बहुत ही अनजान बनती है कि कौन सा टेंडर। तो यहाँ पर बताता है हमज़ा कि वही स्काई लेदर वाला जो हम इतने दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि हम ये टेंडर जीत लें, लेकिन यहाँ पर हम हार चुके क्योंकि हमारे ही घर के किसी फर्द ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से उन्होंने लो बिट लगा करके वो टेंडर जीत लिया। तो अलीज़े कहता है कि कौन हो सकता है, किसने ये इंफॉर्मेशन लीक की होगी। तो हमज़ा बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिकंदर, सिकंदर ने बताया है कि वो इंफॉर्मेशन तुमने अलीज़े तुमने वो लीक की। अलीज़े ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो हमज़ा से कहता है कि ठीक है, यहाँ पर इस घर में मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन किसी को भी मेरे साथ अच्छे मूड बनने की कोशिश नहीं करते। ना अरमीन मेरे साथ सही से बात करती है, ना मम्मी बात करती है, और ना सिकंदर मुझसे बात करता है। मैं भला इनके साथ इतना अच्छी रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं हो रहे और मेरे पीठ पीछे यही बातें करती हैं और मेरी बुराइयाँ करते हैं। बस इसी वजह से उनको मौका मिलना चाहिए। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करूँगी, आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है इन्फॉर्मेशन लीक करने की। तो मैंने भी सिकंदर से यही बताया, लेकिन सिकंदर ने यही कहा कि ये इन्फॉर्मेशन हाँ अलीज़े ने ही लीक की है। तो यहाँ पर हाँ अलीज़े कहते हैं कि बस यही है, बस सब की मुझसे नहीं बनती, बस कोई बस इल्ज़ाम लगाने की बस कोशिश करते हैं कि कब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा सके। मैं भी आपको कोई बात बताने वाली थी लेकिन अभी बस मौका है बता देती हूँ। वो जो टेंडर में बिट यूनिट चेंज हुए थे वो सिकंदर ने मुझे बताया था। सिकंदर ने मुझे बताया था कि वो मैंने ख़ुद चेंज किए। अब यहाँ पर हमज़ा कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अलीज़े कहती है कि मैं तुम लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं पैदा करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे इसलिए बताया क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वो यूनिट भी चेंज की। अब हो सकता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी उन्होंने लीक की होगी क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो यहाँ पर हमज़ा फिर उनसे माफ़ी मांगता है कि अलीज़े मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी तुम पर शक हो गया था, अब शक नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे अब हमज़ा के साथ कोई कंपनी वाला डील करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आकर के फ़रीद साहब से कहते हैं कि हम डील तो करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरा शर्त ये है कि अलीज़े भी हमज़ा के साथ ज्वाइन करेगी। तो ये बात सुनकर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ कर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि अलीज़े कभी भी ऑफ़िस नहीं आएगी। अगर वो ऑफ़िस आती है तो या उस ऑफ़िस में मैं होऊंगा या अलीज़े होगी। अलीज़े को हरगिज़ भी उस ऑफ़िस में नहीं आना होगा। तो यहाँ पर फ़रीद साहब भी परेशान और हैरान है कि वो क्या करे। अगर वो इस पार्टनरशिप को अगर इग्नोर करता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप उनको ज़रूरी है, उनको चाहिए, उनकी कंपनी को चाहिए, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अलीज़े को सिकंदर को कहता है कि तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, बस यही हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर हम ये पार्टनरशिप नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सिकंदर अपनी ज़िद पर अड़ा है। ऑफ़िस में होता है, जब वो अलीज़े को ऑफ़िस में देखता है तो आग बगोला हो जाता है, अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे की तमाम तर चीज़ें तोड़ फोड़ उधर इधर फेंक देते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये समझता है कि मैं अब हार चुका हूँ, क्योंकि अलीज़े अब यहाँ ऑफ़िस आ चुकी है और अब अलीज़े यहाँ पर ऑफ़िस में मेरे साथ लड़ने के लिए आ चुकी है और वो मुझे यहाँ पर बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही होगा क्योंकि अलीज़े का मकसद भी तो यही है कि सिकंदर को बर्बाद करना, क्योंकि सिकंदर ने उनकी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। तो इसीलिए अलीज़े ने ठान लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और उसे कभी भी ऐसी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने उनकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, तो इसी तरह से वो सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें
और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अपना प्रेडिक्शन और रिव्यू शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो टेंडर हम हार चुके, नौरोज़ जीत चुका, उसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे ही घर से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से हमने लो बिट लगा करके इस टेंडर को जीत लिया। अब यहाँ पर जब हमज़ा पूछता है कि कौन है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो सिकंदर बताता है कि ये आपकी चहेती बीवी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। हमज़ा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो अलीज़े, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फरीद साहब भी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर तुम पागल हो चुके हो, अलीज़े ऐसा क्यों करेगी और तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि हमज़ा से कि हमज़ा तुम जा कर के अपनी चहेती बीवी से पूछो कि आखिर उसने ये इंफॉर्मेशन लीक की या नहीं। यहाँ पर हमज़ा जब घर आता है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अलीज़े पर, और अलीज़े से कोई अच्छी खासी वो बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर अलीज़े आकर के हमज़ा से कहती है कि हमज़ा क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतना लेट आ गए। तो हमज़ा कहता है कि बस ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, अब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े कहते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पर हमज़ा बताता है कि हम वो टेंडर हार चुके। अलीज़े भी बहुत ही अनजान बनती है कि कौन सा टेंडर। तो यहाँ पर बताता है हमज़ा कि वही स्काई लेदर वाला जो हम इतने दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि हम ये टेंडर जीत लें, लेकिन यहाँ पर हम हार चुके क्योंकि हमारे ही घर के किसी फर्द ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से उन्होंने लो बिट लगा करके वो टेंडर जीत लिया। तो अलीज़े कहता है कि कौन हो सकता है, किसने ये इंफॉर्मेशन लीक की होगी। तो हमज़ा बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिकंदर, सिकंदर ने बताया है कि वो इंफॉर्मेशन तुमने अलीज़े तुमने वो लीक की। अलीज़े ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो हमज़ा से कहता है कि ठीक है, यहाँ पर इस घर में मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन किसी को भी मेरे साथ अच्छे मूड बनने की कोशिश नहीं करते। ना अरमीन मेरे साथ सही से बात करती है, ना मम्मी बात करती है, और ना सिकंदर मुझसे बात करता है। मैं भला इनके साथ इतना अच्छी रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं हो रहे और मेरे पीठ पीछे यही बातें करती है और मेरी बुराइयाँ करते हैं। बस इसी वजह से उनको मौका मिलना चाहिए। मैं क्यों इन्फॉर्मेशन लीक करूँगी, आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमज़ा कहता है कि यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा हो सकता है इन्फॉर्मेशन लीक करने की। तो मैंने भी सिकंदर से ही बताया, लेकिन सिकंदर ने यही कहा कि ये इन्फॉर्मेशन हाँ अलीज़े ने ही लीक की है। तो यहाँ पर हाँ अलीज़े कहते हैं कि बस यही है, बस सब की मुझसे नहीं बनती, बस कोई बस इल्ज़ाम लगाने की बस कोशिश करते हैं कि कब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा सके। मैं भी आपको कोई बात बताने वाली थी लेकिन अभी बस मौका है बता देती हूँ। वो जो टेंडर में बिट यूनिट चेंज हुए थे वो सिकंदर ने मुझे बताया था। सिकंदर ने मुझे बताया था कि वो मैंने ख़ुद चेंज किए। अब यहाँ पर हमज़ा कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो अलीज़े कहती है कि मैं तुम लोगों के दरमियान लड़ाई नहीं पैदा करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझे इसलिए बताया क्योंकि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, इसी वजह से उन्होंने वो यूनिट भी चेंज की। अब हो सकता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी उन्होंने लीक की होगी क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो यहाँ पर हमज़ा फिर उनसे माफ़ी मांगता है कि अलीज़े मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी तुम पर शक हो गया था, अब शक नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलत किया। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे अब हमज़ा के साथ कोई कंपनी वाला डील करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आकर के फ़रीद साहब से कहते हैं कि हम डील तो करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरा शर्त ये है कि अलीज़े भी हमज़ा के साथ ज्वाइन करेगी। तो ये बात सुनकर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ कर खड़ा हो जाता है और अपने बाप से कहता है कि अलीज़े कभी भी ऑफ़िस नहीं आएगी। अगर वो ऑफ़िस आती है तो या उस ऑफ़िस में मैं होऊंगा या अलीज़े होगी। अलीज़े को हरगिज़ भी उस ऑफ़िस में नहीं आना होगा। तो यहाँ पर फरीद साहब भी परेशान और हैरान है कि वो क्या करे। अगर वो इस पार्टनरशिप को अगर इग्नोर करता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप उनको ज़रूरी है, उनको चाहिए, उनकी कंपनी को चाहिए, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन अलीज़े को
और सिकंदर को कहता है कि तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, बस यही हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि अगर हम ये पार्टनरशिप नहीं करते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सिकंदर अपनी ज़िद पर अड़ा है। ऑफिस में होता है, जब वो अलीज़े को ऑफिस में देखता है तो आग बगोला हो जाता है। अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे की तमाम तर चीज़ें तोड़ फोड़ उधर इधर फेंक देते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ये समझता है कि मैं अब हार चुका हूँ, क्योंकि अलीज़े अब यहाँ ऑफिस आ चुकी है और अब अलीज़े यहाँ पर ऑफिस में मेरे साथ लड़ने के लिए आ चुकी है और वो मुझे यहाँ पर बर्बाद कर देगी। और ऐसे ही होगा, क्योंकि अलीज़े का मकसद भी तो यही है कि सिकंदर को बर्बाद करना, क्योंकि सिकंदर ने उनकी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। तो इसीलिए अलीज़े ने ठान लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद करके ही छोड़ेगी और उसे कभी भी ऐसी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने उनकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, तो इसी तरह से वो सिकंदर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड का। तो इसीलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अपना प्रेडिक्शन और रिव्यू शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह से सिकंदर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो टेंडर हम हार चुके, नौरोज़ जीत चुका, उसने हमें ये भी बताया कि तुम्हारे ही घर से किसी ने इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से हमने लो बिट लगा करके इस टेंडर को जीत लिया। अब यहाँ पर जब हमज़ा पूछता है कि कौन है जो ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, तो सिकंदर बताता है कि ये आपकी चहेती बीवी ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है। हमज़ा कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अलीज़े ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फरीद साहब भी सिकंदर से कहता है कि सिकंदर तुम पागल हो चुके हो, अलीज़े ऐसा क्यों करेगी और तुम उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो यहाँ पर सिकंदर कहता है कि हमज़ा से कि हमज़ा तुम जा कर के अपनी चहेती बीवी से पूछो कि आखिर उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की या नहीं। यहाँ पर हमज़ा जब घर आता है तो उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है अलीज़े पर और अलीज़े से कोई अच्छी खासी वो बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर अलीज़े आकर के हमज़ा से कहती है कि हमज़ा क्या हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इतना लेट आ गए। तो हमज़ा कहता है कि बस ऑफ़िस में थोड़ा बिज़ी था, अब आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े कहते हैं कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पर हमज़ा बताता है कि हम वो टेंडर हार चुके। अलीज़े भी बहुत ही अनजान बनती है कि कौन सा टेंडर। तो यहाँ पर बताता है हमज़ा कि वही स्काई लेदर वाला जो हम इतने दिनों से उसकी तैयारी कर रहे थे, प्रेजेंटेशन बना रहे थे कि हम ये टेंडर जीत लें, लेकिन यहाँ पर हम हार चुके क्योंकि हमारे ही घर के किसी फर्द ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की, जिसकी वजह से उन्होंने लो बिट लगा करके वो टेंडर जीत लिया। तो अलीज़े कहता है कि कौन हो सकता है, किसने ये इंफॉर्मेशन लीक की होगी। तो हमज़ा बताता है कि अकॉर्डिंग टू सिकंदर, सिकंदर ने बताया है कि वो इंफॉर्मेशन तुमने अलीज़े तुमने वो लीक की। अलीज़े ये बात सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो हमज़ा से कहता है कि ठीक है, यहाँ पर इस घर में मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन किसी को भी मेरे साथ अच्छे मूड बनने की कोशिश नहीं करते। ना अरमीन मेरे साथ सही से बात करती है, ना मम्मी बात करती है और ना सिकंदर मुझसे बात करता है। मैं भला इनके साथ इतना अच्छी रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं हो रहे और मेरे